काल के अंतर्गत यदि तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। नहीं चल रहा व्यापार, नहीं चल रही फैक्ट्री, नहीं चल रही दुकान, बहुत तकलीफ की जिंदगी है, कोई पैसे खाकर भाग गया, नहीं दे रहा, कर्जे में डूब गए, तकलीफ में आ गए, कैसी भी समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। समस्या है उसमें शिव की शरणागति आपको सुख देगी। होता है कि मन ऐसा कर जाता है कि मैं इस दुकान को खोलूंगा और ये दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस फैक्ट्री को करूंगा, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं गाड़ी ले रहा हूँ व्यापार के लिए, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, इस पर मल्टी बनाऊंगा, बिकेगी नहीं बिकेगी, कॉलोनी काटूंगा, इस कॉलोनी में लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। 2 मन होते हैं, तो उसके लिए एक ही चीज करना है, 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी के पास जाकर खड़े होना। देखिए, मन को केंद्रित करना। 2 मन हो रहे ना, तो 6 मुख वाले भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी, जो शंकर जी के मंदिर में पार्वती जी रहती हैं, गणेश जी रहते हैं और कार्तिकेय जी की मूर्ति होती है। बोलो देखिए ना, दर्शन तो करें ना सबने। तो कार्तिकेय जी के सामने जाकर खड़े हो जाओ और कार्तिकेय बाबा के सम्मुख में 4 पुष्प, श्वेत सफेद कलर के 4 फूल, कोई से भी, कोई भी, 4 चावल के दाने, षडानंद कार्तिकेय जी के सामने शिव जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए, चाहे पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो चारों चावल के दाने, 4 श्वेत पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। और फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर, वो कार्य अटकेगा। कोई जमीन भी लिए, प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब 2 मन जहां चल रहे हैं, जहां तुम्हारे 2 मन हो रहे हैं, उस मन को एक जगह पर षडानंद कार्तिकेय जी के पास ले जाकर छोड़ दी। षडानंद कार्तिकेय जी उसको संभाल, उस मन को षडानंद कार्तिकेय जी के पास में ले जाकर छोड़ो, फिर कार्तिकेय बाबा उसको संभाल। घर बदल कर देख लिया हमने, सीढ़ियां बदल कर देख ली, सब कुछ हमने बदल कर देख लिया, पर अब थोड़ा सा अपने आप को बदलो। हम जब अपने आप को बदल लेते हैं तो अपने आप सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है।
और जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाता है। हम स्वयं को नहीं सुधार पा रहे। कल भी कथा में कहा था, हम कहते बच्चों से हैं कि थोड़ा ध्यान से पढ़ो। कल भी कथा में कहा था कि हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ध्यान से काम करो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। कल कथा में कहा था, पर हम अपने ऊपर ही, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने मन पर ध्यान नहीं दे पाते। शिवलिंग के सामने, मंदिर में या घर में, भगवान शंकर के मंदिर में भी अगर जा रहे हो, घर में भी अगर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, या शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग बनाकर निर्माण कर रहे हो, तो तुम्हारी पूजा की थाली में कोई चीज कम है, चल जाए। तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई चीज कमी है, चलेगी। पर शिवलिंग की पूजन करते समय, चाहे मंदिर में पूजन करो, चाहे अपने घर में पूजन करो, चाहे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पूजन की सामग्री कम होगी, चलेगी, पर मन रत्ती भर भी कम नहीं होना चाहिए। दिल परमात्मा में पूरा लगा होना चाहिए। 24 घंटे नींद भजन करना मत करो। 12 घंटे भी आपको भगवान का भजन नहीं करना, मत करो। हम नहीं बोलेंगे कि तुम 12 घंटे करो, कि 10 घंटे करो, कि 20 घंटे करो, आपको मत करो। आप 5 घंटे भी अगर भगवान का भजन नहीं कर पाए तो मत करो, कोई बात नहीं। आप 3 घंटे भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे जाने दो, 12 घंटे जाने दो, 3 घंटे जाने दो, पर 1 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान के सामने बैठे हो और उसकी स्मरण कर रहे हो, तो उस स्मरण में तुम्हारा ध्यान फिर बटना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान परमात्मा की ओर पूरा केंद्रित होना चाहिए, पूरा केंद्रित। हम अपनी निगाहों को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण की शक्ति को बांट देते हैं, हम अपने मन को भी बांट देते हैं, हम अपनी श्रवण शक्ति को बांट देते हैं, हम अपनी दृष्टि को बांट देते हैं, हम अपने विचारों को भी, जो परमात्मा की ओर अग्रण्य होना चाहिए, उस मन को भी हम बांट देते हैं। आज कथा का विराम दिवस है। स्वयं तुमरुका जी ने भगवान शंकर से एक वर मांगा था। जब ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा की शुरुआत हुई थी, और जब चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया था, चंचुला खंड सौभाग्यवती धारण कर ली थी, तब तुमरुका जी ने भगवान शिव जी से हाथ जोड़कर कहा था कि ये कथा तो विराम हो रही है, और आज कथा का विराम हो जाएगा। ये तुमरुका जी कहे शंकर भगवान से, कथा तो विराम हो रही है, पर मुझे एक वर दे दो। शिव जी ने पूछा कौन सा वर? तुमरुका जी बोले बस एक वर ये दे दो कि जैसे कोई जाता जाता घर के बच्चों को कुछ देकर जाता है, उसी तरह जिस दिन ये शिव पुराण का विराम हो, उस दिन आप भी जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हों, उन सब की झोलियां भर कर चले जाएं। ये वर दे दीजिए।